के बारे में कहाँ से पता चला आपको? एक्चुअली उड़ीसा रहती है मेरी छोटी वाली सिस्टर। हाँ। तो किसी ने इलाज कराया था यहाँ से, तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे जाके मिलो, क्योंकि ये जब हमने 2 ब्लॉकेज देखे थे थोड़ा सा डर गए। आप ओरिजिनल कहाँ से? हम उड़ीसा से यूपी से। यूपी से। चलिए एक बार पूरा चीज़ को समझिए आप। एक समझ लीजिए आपको हार्ट अटैक तो हुआ था, बट इट हैज़ इम्प्रूव्ड। इम्प्रूव कहाँ पे है वो समझिए, एक बार आप भी समझो। ये तो पूरी शरीर है, ये हार्ट है। इस हार्ट को मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये हार्ट पंप किया, यहाँ से पूरे बॉडी को ब्लड गई, और हार्ट अपने लिए 3 ट्यूब लिया। ये जो तीनों ट्यूब है इनके नाम है कोरोनरी आर्टरीज। ये तीनों ट्यूब यहाँ पे दिखा रहे हैं, आपको दिख रहा है 1 2 3। इनके अंदर ब्लॉक होती है। ये ब्लॉकेज देखिए कैसा होता है, 0 है, 10 है, 20 है, 30 40 50 60 70 80 80% ब्लॉक हो गई। अब मरीज को कोई खबर नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 20 खुला है। हमारी हार्ट की ज़रूरत है 10 और 20। 10% ज़रूरत है जब आप बैठी हैं और चलेंगी उलेंगी, थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ेंगी तो 20%। तो 20 खुला है तो आदमी क्या सोचता है, भाई मैं चल सकता हूँ 5 किलोमीटर, मैं हर काम कर सकती हूँ, मैं 2 सीढ़ी चढ़ सकती हूँ, तो मैं तो हार्ट के पेशेंट हुई नहीं। और वो ब्लॉकेज था और बढ़ रहा था। फिर एक दिन क्या होता है, ब्लॉकेज के ऊपर एक पर्दा होता है, वो फट जाता है। बताया था हार्ट अटैक क्या होता है। ये पर्दा फटने का मतलब समझिए आप, नोट की गड्डी में रबर बैंड लगा, मैं नोट घुसाए जाऊँगा तो रबर बैंड टाइट होते होते ये ब्लॉकेज पहले 20 था, 30 था, 40 था, 50 था, 60 था, 70। एक दिन रबर बैंड फटा, और जैसे ही फटा यहाँ से केमिकल्स निकला और खून में मिल गई, और खून में मिलते ही खून का एक हिस्सा क्लॉट कर गया। क्लॉट करते ही कितनी ब्लॉकेज हो गई? कितना हुआ? 100 ब्लॉकेज होते ही आदमी को बैठे बैठे पेन होता है, और हॉस्पिटल गए, बोला हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक मतलब 100 ब्लॉकेज हुआ। 100 जैसे ही ब्लॉकेज हुआ तो हार्ट का एक हिस्से का सप्लाई बंद हो जाएगा, वो हिस्सा डेड हो जाएगा। तो ये आपका हुआ है, हार्ट की पावर भी कम हो गई है। अब ये जो आपने कभी सुना होगा हार्ट अटैक होता है, माइनर हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक, सुना कभी? एक आदमी का ये ट्यूब है, ब्लॉकेज यहाँ पे भी हो सकता है। अगर यहाँ हो और हार्ट अटैक हो जाए तो इतना सही तो मरेगा। तो हार्ट की पंपिंग कम नहीं होगी ज़्यादा। हार्ट की नॉर्मल आदमी का पंपिंग 60 होता है। इसका क्या मतलब है, ये हार्ट जब पंप करता है ऐसे, तो इसमें 60 ब्लड बाहर निकलती है, 100 में से 60 जाती है, 60% ब्लड जाती है। अब मान लेते ये जा रहा था, ये एरिया डेड हो गया माइनर, तो हार्ट की पंपिंग कितनी होगी? 55 हो जाएगी, 50 हो जाएगी। और बड़ा एरिया डेड हो गया तो 40-45 हो जाएगी। तो आपकी जो पंपिंग पावर है वो मेजर हार्ट अटैक के बराबर है। तो ये जो आपकी ट्यूब हुई थी ना, ये हार्ट अटैक जिसमें हुआ था 95% है, ये एक्चुअली 100 था। 100 हुआ तो ये एरिया डैमेज हो गया। अब बाय चांस लकीली वो क्लॉट कुछ गली है, अगर नहीं तो 100 ही ब्लॉक होना चाहिए था एज ए हार्ट अटैक। तो आपका अगर 95 है, इसका मतलब 5% ब्लड जा रही है, इसका मतलब कुछ तो जा रहा है। ये बात समझ के चलिए। मैं बोला ना, खराब होके भी थोड़ा फ़ायदा हुआ है, बट अभी आपका हार्ट का पंपिंग कम हो गया है, वो पंपिंग को बढ़ाने का कोशिश करना चाहिए। ये जो ब्लॉकेज है इसको और कम करने का करना है। ये ब्लॉकेज अगर कम हो गई तो हमारा मेजर प्रॉब्लम सॉल्व है। और जो तीसरी ब्लॉकेज है वो भी बढ़े नहीं, जो तीसरी और एक ट्यूब है आरसी है उसमें भी ब्लॉकेज है, वो दोबारा कोई हार्ट अटैक ना कर दे। तो इसके लिए हम लोग 4 तरह का ट्रीटमेंट करवाएंगे। पहला काम, ब्लॉकेज बढ़ना नहीं चाहिए। ब्लॉकेज बढ़ेगा तो वो वापस वो हार्ट अटैक कर गया तो हार्ट का और एक हिस्सा डेड होगा, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा हो गया कि जो ब्लॉकेज के जितने रीजंस हैं वो सब रीज़न को हम लोग को रेड से येलो से ग्रीन में लाना है। खाने में एक बूंद भी चर्बी नहीं जानी चाहिए। जो चर्बी है इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, इसकी सप्लाई बाहर से बंद। वजन आपका 10-15 किलो, 90 किलो है, हमको 70 किलो चाहिए। मेरा 96 था। ठीक है, जो भी इसको कैसे लाना है मैं वो भी समझाऊंगा, वो आपको समझ के उसको करेंगे तो 20 किलो कोई खास बात नहीं हो जाएगा। और इसके संग खाना पीने के संग दवाई लिख के दूंगा। दवाई और परहेज ये ज़िंदगी भर चलेगी। और एक ट्रीटमेंट होगा, देखिए हॉस्पिटल में जाएंगे वो बोल देंगे स्टेंट लगा लो, और मैं इसके खिलाफ हूँ। क्यों? स्टेंट ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, और फॉरेन बॉडी अंदर घुसा दिया आपने, और वो कभी ना कभी गड़बड़ करेगी। तो हम लोग नहीं चाहते। हम बोलते हैं आप एक काम करो, नेचुरल बाईपास कराओ। ये जो ब्लॉकेज है बाईपास सर्जरी वाले नया लगा देते हैं, एंजियोप्लास्टी वाला इसको क्लीन करके इसमें स्टेंट लगाते हैं। हम लोग बोलते हैं ना ये करो ना ये करो। हार्ट में एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्यूब पड़ी है, उसको चालू करवाते हैं। ये एक्स्ट्रा सेट हमारे सबके हार्ट में होता है, बंद पड़ा होता है। क्यों?
क्योंकि हम मेहनत नहीं करते। ये चालू थी कब? हजारों साल पहले हम कहाँ होते थे? जंगलों में, और हमारे चारों तरफ जानवर होते थे। जानवर को मारो तो भागेगा, उसके पीछे भागो, और जानवर हमें मारना चाहिए तो आगे आगे भागो। भागते भागते सारा खुल जाते थे। अब हमने भागना सारा बंद कर दिया, बंद पड़ा हुआ है। स्पोर्ट्समैन जो होता है वो दौड़ता है तो इतनी ब्लड यहाँ आती है और प्रेशर से सब खुल जाती है। तो हमें इनको खुलवाना है, और आपको हम दौड़ा नहीं सकते एज ए स्पोर्ट्समैन कि जाइए 2 घंटा भाग के आइए आपके खोलेंगे। तो आपको तो लेटा देंगे, मशीन भागने का काम है। अच्छा। ये मशीन में आपको लेटा दिए, इसको ECP मशीन बोलते हैं, और ऐसे जैकेट लगा दिया पैरों में। अब क्या होगा, ये जैकेट स्क्वीज करेगा तो इसके अंदर क्या हड्डी है, हड्डी और जैकेट के बीच में मसल्स है, उसमें ब्लड भरा है, वो मसल स्क्वीज हो जाएगी और उसकी जितनी ब्लड है हार्ट की तरफ भागेगी स्पीड से, और यहाँ पे प्रेशर डालेगी। अब ये कितने देर तक होगा सोचिए। हार्ट पंप कर रहा है, इसको बोलते हैं सिस्टोल, ये ब्लड वापस जाना है। जब ये हार्ट पंप करेगा तब तो जैकेट ढीली हो गई, ब्लड भर गया, और जब जाने का टाइम आया तो स्क्वीज करके उसको डबल कर दिया। मतलब समझ लीजिए एक झूला आ रहा था और झूला वापस जा रहा था। हमने क्या किया, आते वक्त कुछ नहीं किया, आते वक्त रोका नहीं, जाते वक्त उसको पीछे से पुश किया तो ब्लड डबल जाने लगे। डबल ब्लड, डबल ब्लड, डबल ब्लड, डबल ब्लड। तो क्या होगा, इसके जो ट्यूब्स हैं वो खुल के 3 ट्यूब ऐसा खुल के ऐसा बन जाए। ये हो गया नेचुरल बाईपास, सारी ट्यूब नए नए खुल गए। अब आपका इसके बिना भी काम चलने लगा। अब आदमी क्या चाहता है कि सर ओरिजिनल ब्लॉकेज को भी कुछ कर सको तो बोलो। उसके लिए हम लोग एक ट्रीटमेंट करेंगे, इसको बोलते हैं DTA डिटॉक्सिफिकेशन। वो क्या करता है, ब्लॉकेज के ऊपर का लेयर को सॉफ्ट बनाता है और कोलेस्ट्रॉल अंदर से निकलते जाते हैं। अगर अपनी फैट से इससे इस तरह से ड्रिप लगेगा इसमें, और वो ड्रिप एक एक दिन छोड़ छोड़ के होगा। आप अगर हम लोग के लाजपत नगर में भी करा सकते हो, लाजपत नगर में भी एक है, यहाँ पे भी आ सकते हो। तो वो हर दिन एक घंटे का तो मशीन का इलाज होगा, और ये इंजेक्शन ड्रिप वाली होगी एक एक दिन छोड़ छोड़ के। तो ये दोनों ट्रीटमेंट हुआ तो आपका ब्लॉकेज काफ़ी कम हो सकता है। अभी मेरे पास एक पेशेंट है जिसकी 100% ही ब्लॉकेज था लेडी में, वो खुल के 20% आ गया। ये देखिए, उसमें है भी, मैं दिखाता हूँ आपको। पर एक ऐसे बहुत केसेस हैं जहाँ पे हो रहा है, और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपका अगर स्टेंट लग गई तो आगे जाके आगे झंझट होगा। तो उसको आप करिए एंड डोंट नीड टू डू एनीथिंग। कोई क्वेश्चन आपके मन में बनता है तो हमको पूछिए आप।